नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल परीक्षा बाबा पर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल सी पेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। इसमें पिछली क्लास में हमने भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी को एक बेसिक लेवल पर देखा था, और आज से हम प्रत्येक देश को बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहले देश का नाम है पाकिस्तान। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पाकिस्तान को बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए आपसे विनती है कि आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि यहाँ से आने वाला एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाकिस्तान की राजधानी के बारे में। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे पाकिस्तान के राष्ट्रीय वृक्ष को। तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम है देवदार। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प चमेली है, और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। हालांकि इसके नीचे एक दो लाइन जो लिखी है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं बताया है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसके राष्ट्रीय पशु के बारे में। तो दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है, और यह जंगली बकरी की एक प्रजाति है जिसके घुमावदार सींग होते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय नदी का नाम सिंधु है, और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और जीवन रेखा मानी जाती है। तो इन दो पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रख लें कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, और इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और अगर बात की जाए तो दोस्तों पाकिस्तान ने हॉकी में कई विश्व कप और ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसकी संसद के बारे में दोस्तों। तो देखिए पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है। यह द्विसदनीय है, जिसमें नेशनल असेंबली और सीनेट है। इसके साथ ही दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान कौमी तराना है। इसे 1952 में हफीज़ जालंधरी ने लिखा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अगर देखें तो पाकिस्तान का हरे रंग का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये मुस्लिम बहुमत का प्रतीक है, और सफ़ेद पट्टी अल्पसंख्यकों का प्रतीक है। ध्वज में एक चांद और सितारा है जो कि प्रगति और प्रकाश का प्रतीक है। हालांकि ये इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी है। तो इसकी संसद का नाम जिसका नाम है मजलिस शूरा, कई बार इसको नेशनल असेंबली भी दे दिया जाता है, क्योंकि ये इसका द्वितीय सदन है। और दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय गान की, तो इसके राष्ट्रीय गान कौमी तराना है। बस इन्हीं दो पॉइंट्स को आप याद रखना, और अगर ज़्यादा चाहो तो आप इसके राइटर को भी याद रख लो कि ये किसने लिखा है। तो ये हफीज़ जालंधरी जी ने लिखा है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे इसके सर्वोच्च शिखर को। तो इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है केटू गाडविन आस्तीन। हालांकि ये जो सर्वोच्च शिखर है ये भारत का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के पास में है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत का बहुत सा हिस्सा कब्जा रखा है। तो इसकी वजह से जो सर्वोच्च शिखर जो इस समय है वर्तमान में पाकिस्तान में, जिसकी ऊंचाई है 8,411 मीटर। दोस्तों यह पाकिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। दोस्तों एक नोट यहाँ पर देख लेंगे कि यह क्षेत्र जो है ये गिलगित बाल्टिस्तान में आता है, जो कि जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। तो ये वास्तव में दोस्तों भारत का अभिन्न अंग है, और आने वाले समय में ये हमारे भारत में होगा। तो फिलहाल ये पाकिस्तान के पास है, इसलिए हम जानते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है केटू गाडविन आस्तीन, जिसकी ऊंचाई है 8,411 मीटर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों जो गुजरात है ये कच्छ के रण और सरक्रीक के पास से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ में। यानी कि पाकिस्तान और गुजरात जो हैं ये कच्छ के रण और सरक्रीक के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो राजस्थान है ये सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, और पंजाब जो है ये अटारी बाघा बॉर्डर और मैदानी सीमा क्षेत्र से संबंधित है। और जम्मू और कश्मीर का जो क्षेत्र है तो ये नियंत्रण रेखा LOC वाला क्षेत्र है, यानी कि जो भारत का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र और पाकिस्तान का क्षेत्र, तो ये जो LOC वाला क्षेत्र है। इसके साथ ही दोस्तों लद्दाख ये उत्तर पश्चिमी हिमालयी सीमा क्षेत्र। हालांकि मैं आपको बताऊं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मत याद रखना, नहीं तो यहाँ से आप फंस सकते हो। बस आप इतना याद रखो कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है राजस्थान के साथ में साझा करता है। हालांकि LOC ये सबको पता है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये जम्मू कश्मीर से लगती है। तो बस आपको बस इन्हीं दोनों पॉइंट को याद रखना, बाकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए रेड क्लिफ रेखा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था
कि रेडक्लिफ रेखा जो है ये 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित पाकिस्तान भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा है। इसके साथ ही दोस्तों सिंधु जल समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत, नेहरू और पाकिस्तान का अयूब खान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए कुल प्रांत, तो पाकिस्तान के मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 प्रांत है, जिसके नाम है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान। तो इन प्रांतों को आपको याद रखना है। दोस्तों एक शिमला समझौता हुआ था। जब सिंधु समझौता हम पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे शिमला समझौता। तो दोस्तों शिमला समझौता जो है ये 1972 में हुआ था। इसको आप याद रख लें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो इन दोनों के मध्य में हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि जो सिंधु जल समझौता है ये भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के अयूब खान के मध्य हुआ था। और जो सिंधु समझौता था ये श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्राइम मिनिस्टर थी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों इसके प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में। तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आजम भी कहा जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री का नाम इंपॉर्टेंट है, नाम है उनका लियाकत अली खान। और सीमा की अगर लंबाई की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच कुल सीमा लगभग 3323 किलोमीटर की है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारत और पाकिस्तान जो है ये भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ में सीमा साझा करता है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश के नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इन चीज़ों को आप याद रखो। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। दोस्तों पाकिस्तान से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस इतने ही फैक्ट बन सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला है पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो मैंने आपको बताया उर्दू है पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा। इसके साथ ही आगे हम लोग देख लेते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है चकोर। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है चकोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कौन सी है। तो आपको याद रखना भाई कि पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी का नाम है कराची। दोस्तों देखो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, लेकिन अगर पूछ रहा है आर्थिक राजधानी तब है कराची। इसलिए ये क्वेश्चन आप स्टार बना के लिख लो, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो मुझे पता है 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपको याद रखना कि पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद और आर्थिक राजधानी का नाम है कराची। चलिए आगे देख लेते हैं, पाकिस्तान भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है ये भारत के राजस्थान के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय फूल का क्या नाम है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय फूल का नाम है चमेली। ये पूछा जा चुका है। चलिए आगे देख लेते हैं, हालांकि ये पैट वाली परीक्षा में नहीं पूछा गया था, लेकिन ये स्टैटिक जीके के और जो रेलवे वाली परीक्षा वहाँ पर इसको पूछा गया था। चलिए आगे है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु का नाम है मारखोर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है, मारखोर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल का नाम है हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु जल समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, समझौता एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के मध्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है आपको कि समझौता एक्सप्रेस जो है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में चलती है, और किन 2 शहरों के मध्य में, तो दिल्ली से लेकर लाहौर के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम है सिंधु नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से किसे नहरों का देश बोला जाता है। बहुत ही सरल सा सवाल है, नहरों का देश बोलते हैं पाकिस्तान को। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। बहुत ही अच्छा सवाल, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था। आपको याद रखना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है। ठीक है, कौन सा दर्रा है, खैबर दर्रा। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यही बहुत अच्छा सवाल है,
कारगिल के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था, इसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उसका नाम है ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया था। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए ऑपरेशन मेघदूत की, तो ये 1984 में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था और ये भारत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से चलाया गया था। तो क्यों चलाया गया था? तो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में। इसके साथ ही दोस्तों जो ऑपरेशन बंदर है ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप जानते होंगे। ऑपरेशन बंदर 2019 में चलाया था। कब चलाया गया था? तो जो हमारा देश में जो पुलवामा हमला हुआ था, तो उसके लिए जो बालाकोट स्ट्राइक की गई थी, तो उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ठीक है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो इन दोनों के मध्य में शिमला समझौता हुआ था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा है, तो अब अगर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बस इतने ही क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, बाकी और क्वेश्चंस का कोई मतलब भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।